आज कक्षा 10 के लिए विषय एसएसटी में हमारा टॉपिक है वस्तु विनिमय। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वस्तु विनिमय है क्या चीज़। पहले हम विनिमय का अर्थ समझते हैं। विनिमय का मतलब है अदल बदल, और वस्तु विनिमय का मतलब हो गया वस्तुओं की अदल बदल। वस्तुओं के बदले वस्तुओं को बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है। प्राचीन काल में जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, जब मुद्रा थी नहीं, उस समय लोगों को जीवन यापन करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वस्तु विनिमय के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। लोग वस्तुओं को बदलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, और इस वस्तु विनिमय में लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। अब वो कठिनाइयाँ क्या थी? पहली कठिनाई है दोहरा संयोग। इसका तात्पर्य ये है कि लोगों को ऐसे व्यक्ति की तलाश करना मुश्किल होता था जिनके पास उनकी आवश्यकता की वस्तु हो और वे उसकी वस्तु को लेने को तैयार हो जाएं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और वो जूते लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पड़ती थी जिसके पास जूते हों और वो उसके गेहूं लेने को तैयार हो जाए। ऐसी दोहरा संयोग की खोज करने में व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या होती थी, और कभी कभी वो संयोग मिलता भी था, कभी कभी ऐसा व्यक्ति मिलता भी नहीं था। तो ये हुई हमारी पहली कठिनाई। और दूसरी कठिनाई है वस्तु विभाजन की कठिनाई। कभी कभी लोग अपनी वस्तु को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते थे, दूसरे की वस्तु को कम महत्वपूर्ण बताते थे। और कुछ वस्तुएं आकार में भी छोटी होती थी, कुछ आकार में बड़ी होती थी। जैसे किसी के पास बकरी है और वो गाय लेना चाहता है, तो बकरी का आकार छोटा है, गाय का आकार बड़ा है। जब वस्तु विनिमय के तहत बकरी लेकर वो गाय वाले के पास जाता था और वो कहता था कि गाय दे दो और बकरी ले लो, तो वह व्यक्ति कहता था हमारी गाय बहुत बड़ी है, बकरी छोटी है, इसलिए हम नहीं बदल सकते। अगर गाय के दो टुकड़े किए जाते, गाय का विभाजन किया जाता, तो उस गाय की सारी महत्ता ही खत्म हो जाती। इसलिए वस्तु का विभाजन होने से कठिनाई आती थी और विनिमय नहीं हो पाता था। तीसरी समस्या होती थी मूल्य निर्धारण की। हर व्यक्ति अपनी वस्तु को महत्वपूर्ण बताता था। जैसे गेहूं और चावल की अगर अदला बदली करना है, एक व्यक्ति के पास गेहूं थे, एक व्यक्ति के पास चावल थे। चावल वाला व्यक्ति कहता था मेरे चावल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गेहूं ज़्यादा कम महत्वपूर्ण है, तो 1 किलो गेहूं के बदले मैं आधा किलो चावल दूंगा। ऐसी स्थिति में मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता था और विनिमय में समस्या आती थी। चौथी समस्या थी वस्तु संचय में कठिनाई। वस्तु का भंडारण नहीं हो पाता था, वस्तु का बहुत दिनों तक संचय नहीं हो पाता था, जिससे वस्तु के नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी। और पांचवी एक और विशेषता है स्थानांतरण की समस्या। स्थानांतरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाना। किसी व्यक्ति के पास अगर दिल्ली में मकान है और वो बम्बई में मकान खरीदना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पड़ती थी कि वो व्यक्ति उसका मकान लेने को तैयार हो जाए। स्थानांतरण से मतलब है कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु नहीं ले जा पाता था, इसलिए ये भी एक वस्तु विनिमय की समस्या थी। लेकिन इस सारी समस्याओं का हल मुद्रा ने कर दिया।
जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तब सारी समस्याएं दूर हुई और वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हुई और फिर एक नई प्रणाली शुरू हुई जिसे हम क्रय विक्रय प्रणाली कहते हैं। क्रय विक्रय प्रणाली, खरीदना और बेचने की प्रणाली, ये संभव हुआ मुद्रा के माध्यम से। और अगले वीडियो में हम मुद्रा के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे मुद्रा क्या है और ये था वस्तु विनिमय और उसकी कठिनाइयाँ।